आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में एनसीईटी के पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 6 का यहाँ पे जो वीवीआई एमसीक्यू है, जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टर्म्स क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर रेफर टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट चैलेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रिंसिपल्स। तो इसका राइट उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, व्हाट डज कमिटेड मीन्स। तो यहाँ पे कमिटेड का मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा दोनों का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, ए चैलेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्डर, सिग्निफिकेंट चैलेंज और ब्रेक डाउन इन दी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रिंसिपल। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन होगा, आप सभी देख सकते हैं। कमिटेड का मतलब है ऑफिशियल हु आर लॉयल टू ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पार्टी। तो जो व्यक्ति लॉयल और ईमानदार होते हैं अपने पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी से संबंधित अपने संबंध में, तो उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विथनेस्ड द नवनिर्माण मूवमेंट इन दी अर्ली 1970s। तो 1970 अर्ली में जो यहाँ पे नवनिर्माण मूवमेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड आप सभी का ऑप्शन बी, गुजरात में हुआ था। द नवनिर्माण मूवमेंट ऑकर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये जो मूवमेंट हुआ था वो गुजरात में शुरू हुआ था 1970s के आसपास। ऑप्शन नंबर 4 है, बिहार से रिलेटेड। यहाँ पे बिहार मूवमेंट लीड बाय जयप्रकाश नारायण वाज प्राइमरली एम्ड एट, मतलब इनका किस चीज़ में एम था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। द बिहार मूवमेंट लीड बाय जयप्रकाश नारायण वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द एड्रेसिंग करप्शन इन दी गवर्नमेंट। तो इनका जो प्राइमरी फोकस था वो था करप्शन के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे। और ये जो आंदोलन था वो बिहार में गाइज काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था और इनके नाम पे काफ़ी सारी जगह का नाम भी है बिहार में। तो ये आप सभी इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी वीवीआई है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975। तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था तो इसका मतलब क्या था, क्या इसका मतलब स्टेट वार था या नेचुरल डिजास्टर था या कुछ और था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में है, द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975। यहाँ पे जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 1975 में के पीरियड में, तो यहाँ पे जो सस्पेंशन कर दिया गया था सिविल राइट्स जो होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे हटा दिया गया था कुछ समय के लिए और इसी को ख़त्म किया गया था। और यही था इमरजेंसी डिक्लेयर 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे किया था। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी व्हाट डज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रेफर टू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन आर दूज टेकन आउटसाइड द लीगल बाउंड्रीज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लीगल बाउंड्री जो डिफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके आउटसाइड यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था। और इसके अधिकार क्षेत्र में काफ़ी कुछ यहाँ पे नियम कानून बनाए गए थे। जो यहाँ पे मौलिक अधिकार है, जो आपके मेन राइट्स होते हैं, उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। यही है इमरजेंसी का मेन, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे जो इमरजेंसी का मतलब है वो यही है कि जो आपके मूल अधिकार है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। कोई भी आपको गिरफ्तार कर सकता है यहाँ पे, और बिना किसी कारण के भी गिरफ्तारी हो सकती थी इमरजेंसी जब लग जाती है। तो वो काफ़ी समय काफ़ी ख़तरनाक था जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। तो और ये भारत के उन सबसे ख़राब समयों में से एक था, जब भारत आज़ादी के बाद एक सबसे ख़राब टाइम जब झेल रहा था, उस समय का ये बात है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु लीड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इमरजेंसी डिक्लेयर इन 1975। तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से संबंधित है। इसका क्वेश्चंस में ऑलरेडी करा चुका हूँ। इन्हीं का आंदोलन हुआ था जो इंदिरा गांधी के सरकार के करप्शन के विरुद्ध लड़े थे और काफ़ी सारी उस समय पार्टी एकजुट हुई थी। उसका नाम गठबंधन जो बनाया गया था, उसका नाम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अलग अलग वीडियो में, बार बार इसका जिक्र आगे भी होगा। तो जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के नाम से यह आंदोलन
प्रसिद्ध होता है और इसी में एक नया कोलिशन बनता है और भारत में पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनती है। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी व्हाट कंकर डज इट राइज अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंसर्न अबाउट पार्टिलिटी एंड फेयरनेस। ब्यूरोक्रेसी कैन राइज कंसर्न अबाउट पार्टिलिटी एंड फेयरनेस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टर्म्स रेफर टू एक्शन दैट आर टेकन आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन आर दूज दैट फॉल आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के बाहर की आउटसाइड लाइन है उसको यहाँ पे क्लियर किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल ऑफ करप्ट ऑफिशियल। यहाँ पे जो करप्ट ऑफिसर थे उनको रिमूव किया गया था, यानी कि हटाया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा द नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात लीड द रिमूवल ऑफ करप्ट ऑफिशियल एंड ब्राउट अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस।